दोस्तों, भारत को एक ऐसी तकनीकी मिली है, या यूं कहें एक ऐसी तकनीकी का निर्माण किया है जिसका प्रयोग करके भारतीय रेल पटरी को जापान से भी तेज रफ्तार की ट्रेन चलाने में तूफानी बना देगा। जे स्लैब चिट बना दिया, रेल पटरी को ब्लास्टलेस बना दिया, जिस पर भारतीय ट्रेन चलकर जापान के भी बुलेट ट्रेन को टक्कर देगी और उसे पीछे छोड़ देगी। अब भारतीय रेलवे का पूरा नक्शा ही बदल गया। दोस्तों, भारत में भी अब बुलेट ट्रेन का काम बहुत ही तेज से चल रहा है। भारत सरकार इस समय बहुत ही एक्शन में आ गई है और उनका कहना है जो भी रेलवे का प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। इसी कारण रेलवे का काम पूरे तूफानी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन का पहला ट्रैक प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। अब 508 किलोमीटर का ट्रैक कहां-कहां बिछ रहा है और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके कंस्ट्रक्शन में भारतीय रेलवे का एक नया अपडेट जारी हुआ है। उसके सारे अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके साथ एक और बात बता दें, भारतीय इंजीनियरों के जापानी इंजीनियर के साथ 20 दिन की ट्रेनिंग चल रही थी जो अब पूरा हो चुका है, और उसमें भारतीय इंजीनियरों ने न्यू टेक्नोलॉजी सीखा है कि किस प्रकार से ईसफॉल्ट मुर्तार जे स्लैब की मदद से एक बुलेट ट्रेन का आधुनिक ट्रैक तैयार किया जाता है। और यही कारण है कि भारत को जो बुलेट ट्रेन की नई टेक्नोलॉजी मिली थी उसमें सबसे अहम बुलेट ट्रेन की ट्रैक बनाने की थी, और अब भारतीय इंजीनियरों के द्वारा उस ट्रैक को तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये स्क्रीन पर जो ट्रैक देख रहे हैं आप, वो जे स्लैब ट्रैक सिस्टम है जो जापान में यूज किया जाता है, जो अपनी बुलेट ट्रेन सिंक्रोनसेन टेक्नोलॉजी के लिए। और अब सेम वैसा ही ट्रैक भारत में भी बिछाया जा रहा है, और ये चेक एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, और ये है स्लैब जो यूज होगा, और इसे ही जापान में जी स्लैब ट्रैक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जी स्लैब ट्रैक क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या खासियत है, और ये ब्लैक ट्रेन के लिए नील का पत्थर साबित होगी। तो दोस्तों, आइए जानते कि जी स्लैब ट्रैक का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। इसमें जो रेल फसनार और ट्रैक स्लैब हैं वो कॉमन होता है। सबसे पहले बात करती ही आरसी ट्रैक बेड की, जो कि वाइडक्ट के ऊपर रखा जाता है, जिसकी मोटाई 300 मिलीमीटर और चौड़ाई 2420 मिलीमीटर होती है। गुजरात के नवसारी में करीब 30 मीटर ट्रैक बेड का निर्माण किया जा चुका है। यहां पर ट्रैक स्लैब बेड रखने से पहले उसके ऊपर बिछाया जाता है सीएम यानी सीमेंट असफॉल मोटर। यह एक तरह का ऐसा मटेरियल है जो कि सीमेंट और असफाल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर सीमेंट मोटर की स्ट्रेंथ शामिल है और असफाल इमेल्सन की फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है, क्योंकि जब ब्लैक ट्रेन तेज गति से चलेगी फ्लेक्सिबिलिटी काम आएगी, जो वाइब्रेशन करेगी उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा। यह ट्रैक बेड और ट्रैक स्लैब के बीच गद्दे का काम करेगी, जिससे पटरियों में कंपन नहीं होगा और यात्रियों को झटके से भी बचाएगा, क्योंकि यह सीमेंट मोर्टार से बना हुआ है। और उसके बाद ट्रैक स्लैब डाल दिया जाएगा और ट्रैक स्लैब के ऊपर रेल के ट्रैक बिछाए जाएंगे, और रेल ट्रैक के साथ साथ उसमें पटरी फास्टनर भी लगाया जाता है जो यू आकार का होता है। इस तरह से 6 लेयर में बुलेट ट्रेन की ट्रैक तैयार किया जाएगा। अगर वायदक की बात करें तो 170 किलोमीटर तक के आसपास काम हो चुका है। 308 किलोमीटर का यहां पर प्यार खड़े करने का काम हो चुका है, और पर फाउंडेशन का काम 303 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे NHSCL का अधिकरण का वीडियो आया है। उसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि मुंबई में स्टेशन होने वाला है, वहां पर अभी भी खुदाई का काम चल रहा है। ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। और बात करते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सॉफ्ट नंबर 1 की, जहां पर खुदाई का काम पूरा हो चुका है। यहां पर लगभग 36 मीटर तक की खुदाई होनी थी, और सॉफ्ट नंबर 2 विक्रोली में भी खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके आगे सॉफ्ट नंबर 3 जो कि होने वाला है सावली नवी मुंबई में, जो कि खुदाई का काम चल रहा, और एक ऐतिहासिक टनल पर खुदाई का काम चल रहा है जो कि 21 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन की टनल होगी, और ये टनल भी BKC से सलफ्टा के बीच बनने वाले हैं। महाराष्ट्र के खाने और पालघर के डिस्ट्रिक्ट में पियर फाउंडेशन का काम काफी तेज से चल रहा है, और वही वलसाड़ में टनल ब्रेड थ्रू हो चुका है, और वापी में स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। फिर वलसाड़ और उसके आगे से शुरू हो जाता है बायडेक्ट, जो कि उसके ऊपर से ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है, और यहाँ और औरंगा नदी के ऊपर भी वायडक्ट के साथ में भी ब्रिज तैयार है, और बीच बीच में कहीं कहीं आप देख पा रहे हैं बायडेक्ट नहीं है। बिलीमोरा स्टेशन पर देखिए काम किस प्रकार से चल रहा है, और इसके आगे फिर से वायडक्ट आ जाता है, और उसके आगे अंबिका नदी पर वायडक्ट बिछा दिया गया है, और आगे पूर्णा नदी के ऊपर वायडक्ट का काम पूरा हो चुका है, और इसके आगे
वायडक्ट की आपूर्ति के कारण काम तेजी से चल रहा है। और आगे आप देख पा रहे हैं किस तरह से बैरियर का काम अभी नदी के ऊपर चल रहा है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि किस जगह पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ है। तो आपको बता दी कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है और ट्रैक बिछाने की ट्रेनिंग भी लगातार भारतीय इंजीनियर्स को दी जा रही है। और आप देख ही सकते हैं बीच बीच में वायडक्ट का काम चल रहा है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग लोगों प्रोजेक्ट का हिस्सा दिया जाता है जो कि सभी को अलग अलग कंप्लीट करना होता है। और अब सूरत की बिल्डिंग के ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है और सूरत में तापी नदी के ऊपर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और उनके पिलर को खड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है। और आगे बहराइच भरूच में भी नर्मदा नदी के ऊपर भी फाउंडेशन का अभी भी चल रहा है। दोस्तों, तापी और नर्मदा नदी दूसरे नदियों की अपेक्षा में आधी चौड़ी है, इसलिए इसके फाउंडेशन का काम अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। भरूच के साथ अब हम बड़ोदरा में देख पा रहे हैं, यहां पर भी वायडक्ट का काम तेजी से चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायडक्ट का काम हर जगह लगभग चल ही रहा है। और इसकी साथ बता दें कि वायडक्ट कहीं भी एक दूसरी से अधिक संपर्क में नहीं। और आगे चलते हैं, बड़ोदरा में देखो ट्रैक पैड बिछाने का काम चल रहा है, यानी ट्रेस का काम बड़ोदरा में भी चल रहा है। और माही नदी भी बहुत अधिक चौड़ी है और वहां भी अभी फाउंडेशन का काम जारी है। और आपको बता दें, आनंद डिस्ट्रिक्ट में भी बैरियर का काम अभी भी जारी है और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टील ब्रिज अभी लॉन्च किया गया था और आनंद स्टेशन का काम भी अभी प्रोसेस में है और इसका स्ट्रक्चर अभी भी तैयार हो रहा है। और आगे अहमदाबाद, जो कि एक डेस्टिनेशन होने वाला है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, और यहाँ पर अहमदाबाद स्टेशन पर काम चल रहा है और यहाँ पर वायडक्ट बिछाने का काम अधिकतर हो चुका है। और इसके साथ यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास का साबरमती पैसेंजर टर्मिनल हब बनने वाला था और उसका आर्किटेक्चर बहुत ही आकर्षित है और वह भी तैयार ही हो चुका है। इस तरह भारत निधि बुलेट ट्रेन का काम काफी तेजी से चल रहा है और यह जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2026 तक एक छोटा सा सेक्शन बुलेट ट्रेन की ट्रायल के लिए खोला जा सकता है। दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलते ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।